सुबह की पहली किरण के साथ जब गांव के कुछ लोग दीनू को ढूंढते हुए उसके खेत की ओर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उनकी रूह कांप गई। दीनू उसी पुराने बरगद के पेड़ से लटका हुआ था जिसे उसने बचपन से सींचा था। प्रणाम महाराज, क्षमा करना बाबा, इस अभाग्य के रोने से आपकी तपस्या भंग हो गई। पर क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। बचपन में माँ बाप मर गए, जवानी में बीवी बच्चे मर गए, और जो एक इकलौता दोस्त था उसे उस क्रूर तांत्रिक ने मार दिया। अब गांव वालों ने मनहूस कहकर निकाल दिया है। ईश्वर ने भी मुख मोड़ लिया है बाबा। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ अपनों की अर्थियां उठाना ही लिखा है? क्यों जिंदा हूं मैं, आखिर क्यों? रघु की करुण पुकार सुनकर जंगल का सन्नाटा जैसे ठहर गया। साधु बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे रघु के वर्तमान को नहीं बल्कि उसके हजारों साल पुराने अतीत को देख रहे हों। रोना बंद करो रघु। जिसे तू अपनी फूटी किस्मत समझ रहा है वो असल में तेरे पिछले जन्म का वो कर्ज है जो तुझे इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है। आज मंदिर से तेरा निकाला जाना तो महज एक बहाना था। आखिर नियति ने तुझे मुझसे मिला ही दिया ताकि तू अपने अतीत का वो खौफनाक सच जान सके। पिछले जन्म का कर्ज बाबा? मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसकी इतनी भयानक सजा मुझे आज मिल रही है? आखिर कौन हूं मैं? उस सच को जानने के लिए तुझे समय की परतों के पीछे जाना होगा। पर याद रख रघु, वो सच इतना कड़वा है कि शायद तू उसे बर्दाश्त ना कर पाए। तेरे अतीत को जानने के लिए हमें उस मायावी पाषाण गुफा तक पहुंचना होगा जहां युगों से एक जादुई आईना तेरा इंतजार कर रहा है। क्या तो तैयार है अपनी असली पहचान जानने के लिए? ठीक है बाबा, मैं तैयार हूं। अगर मेरी इस तड़प और अकेलेपन का इलाज उस आईने में छिपा है तो मैं पाताल तक जाने को तैयार हूं। चलिए, मुझे ले चलिए उस स्थान पर। मैं सच जानना चाहता हूं। आखिर मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसकी इतनी भयानक सजा मुझे आज तक मिल रही है? साधु बाबा रघु को लेकर जंगल के एक ऐसे गुप्त मार्ग पर चल पड़ते हैं। अंत में वे एक प्राचीन गुफा के अंदर पहुंचते हैं जहां एक विशाल जादुई आईना स्थापित था। रघु, रुक जाओ, हम पहुंच गए। यही है वो अतीत दर्पण। इसके सामने शांत होकर बैठ जाओ और अपने मन को स्थिर करो। घबराना मत, चाहे तुम्हें जो भी दिखाई दे, अपनी आंखें मत मूंदना। ये आईना केवल सच दिखाता है और सच का सामना करना ही प्रायश्चित की पहली सीढ़ी है। बाबा, इस आईने को देखकर मेरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आईना मुझे पुकार रहा है। इसकी सतह पर जमी धूल भी किसी खौफनाक दास्तान की गवाही दे रही है। क्या वाकई इसमें मेरा बीता हुआ कल दिखेगा? बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा साथ मत छोड़िएगा। ओम ह्रीं कालचक्राय नमः। अतीतं दर्शय दर्शय, कर्मफलं प्रकटय प्रकटय। हे समय के स्वामी, इस जीव के पिछले जन्मों के काले पन्ने खोल दे। जागृत हो जाओ मायावी दर्पण। इस अभागे को इसकी असलियत का आईना दिखा। दृश्यम साक्षात भव। साधु बाबा के मंत्रों की गूंज जैसे ही आईने की सतह से टकराई, पूरी गुफा बिजली की कड़वाहट से कांप उठी। आईने के बीचों बीच से एक गहरा धुआं उठने लगा और धीरे धीरे उस धुएं के पीछे एक आकृति उभरने लगी। वो आकृति किसी फटेहाल गरीब की नहीं बल्कि एक वैभवशाली और क्रूर इंसान की थी। बाबा, ये क्या? आईने के अंदर धुआं छट रहा है। रुकिए, ये कौन है? बाबा, इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे जैसी है। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन ये इंसान तो सोने से लदा हुआ है। ये तो किसी बड़े महल के ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। क्या वाकई ये पापी और घमंडी इंसान मैं ही हूं? ये तो गरीबों पर जुल्म कर रहा है बाबा। हाँ रघु, गौर से देख, ये तू ही है। आज से 100 साल पहले तू ये लाचार लकड़हारा नहीं बल्कि प्रतापगढ़ का सबसे क्रूर और अभिमानी मुखिया था, कुंवर विक्रम सिंह।
तेरी ताकत का सूर्य उस समय चरम पर था, पर तेरे दिल में दया का एक कतरा भी नहीं था। देख अपनी उस हवेली को, जहां तूने अहंकार के नशे में चूर होकर न जाने कितनी बेगुनाह जिंदगियां उजाड़ी थीं। आईने की धुंध जैसे ही छटी, समय का पहिया 100 साल पीछे जाकर ठहर गया। प्रतापगढ़ की वो आलीशान हवेली साफ दिखने लगी। कुंवर विक्रम सिंह सिंहासन पर बैठा अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। उसके सामने उसके 2 सबसे वफादार और बेरहम आदमी खड़े थे, भीमा और कालिया। भीमा और कालिया, प्रतापगढ़ की इस माटी पर आजकल कुछ ज्यादा ही शांति महसूस हो रही है। क्या लोगों के दिलों से विक्रम के नाम की दहशत कम होने लगी है? जरा मुझे ये बताओ कि गांव के हर घर से लगान की आखिरी पाई वसूल होकर मेरी तिजोरी तक पहुंच रही है, या कुछ कीड़ों को लगने लगा है कि मेरा खौफ खत्म हो गया है? साफ साफ बताओ, क्या सब ठीक है? हुकुम, आपकी दहशत इतनी है कि गांव का परिंदा भी पर मारने से पहले आपकी इजाज़त मांगता है। लगभग हर किसान ने अपने बच्चों के मुंह का निवाला काटकर लगान की पोटली आपकी चौखट पर रख दी है। लेकिन सरकार, वो जो दीनू किसान है, बस वही एक है जो अब तक लगान देने से कतरा रहा है। वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रहा है कि फसल मर गई है और वो फूटी कौड़ी भी लगान में नहीं देगा। क्या कहा? मना कर दिया? प्रतापगढ़ की जिस मिट्टी पर वो सर उठाकर चल रहा है, वो मिट्टी मेरी है। जो अनाज वो खाता है, वो मेरी मेहरबानी है। भीमा, कालिया, उस दीनू की इतनी हिम्मत कि वो मेरे आदेश की लकीर लांघ जाए। जाओ, अभी इसी वक्त जाओ और उस कीड़े को घसीट कर मेरे कदमों में लाओ। मुझे उसके पैर नहीं, बल्कि उसकी रूह कांपती हुई चाहिए। उसे एहसास कराओ कि विक्रम की उधारी मौत से भी ज्यादा भारी होती है। जाओ। जी सरकार, आपकी बात पत्थर की लकीर है। हम अभी जाते हैं और उस दीनू को उसकी औकात याद दिलाते हैं। उसे क्या, उसके पूरे खानदान को पता चल जाएगा कि कुंवर के हक पर कुंडली मारकर बैठना कितना महंगा पड़ता है। हम उसे अभी घसीटकर आपके कदमों में डाल देंगे ताकि दोबारा कोई सर उठाने की जुर्रत ना करे। भीमा, अपनी लाठी उठा। आज प्रतापगढ़ को फिर से कुंवर की ताकत दिखानी होगी। ठाकुर का फरमान मिलते ही भीमा और कालिया के भारी कदम दीनू की झोपड़ी की ओर बढ़ चले। उनके खौफ से गांव की गलियों में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। देखते ही देखते ग्रामीणों ने दहशत में अपने किवाड़ बंद कर लिए। भीमा और कालिया दीनू की झोपड़ी के बाहर पहुंचते हैं। बाहर निकल ओए दीनू, बहुत बड़ा शूरवीर बन रहा था ना। कुंवर साहब की अदालत में तेरी पेशी है। तूने लगान ना देकर अपनी मौत को खुद दावत दी है। चल, अब तुझे घसीट कर हवेली ले जाने का हुक्म मिला है। उठ और चल, वरना यहीं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। कुंवर का हुक्म टालने का अंजाम क्या होता है, ये आज तुझे अच्छे से समझ आ जाएगा। दीनू झोपड़ी से बाहर आया। भीमा भाई, कालिया भाई, दया करो। मेरे बच्चे छोटे हैं, वे ये सब देखकर सहम जाएंगे। मैं कल सुबह खुद हवेली आ जाऊंगा। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। बस एक रात की मोहलत दे दो। कुंवर साहब को कह दो कि फसल सूख चुकी है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। भगवान के लिए मुझे मत ले जाओ। मेरे छोटे बच्चों पर रहम करो। रहम? कुंवर के शब्दकोश में रहम जैसा कोई शब्द नहीं है। तूने हुक्म टालकर अपनी तकदीर खुद बिगाड़ी है। अब रोने से कुछ नहीं होगा। कालिया, पकड़ इसकी टांगे और घसीटते हुए ले चल। हवेली तक पहुंचते पहुंचते इसकी लगान ना देने की सारी गर्मी शांत हो जानी चाहिए। हवेली का रास्ता इसके आंसुओं से नहीं, इसके डर से भरा होना चाहिए। भीमा और कालिया ने दीनू को बेरहमी से घसीटते हुए हवेली के पथरीले आंगन में लापटका। दीनू की आंखों में मौत का खौफ साफ तैर रहा था। हवेली की इन ऊंची दीवारों ने न जाने ऐसी कितनी चीखें अपने भीतर दफन की थीं, लेकिन आज जो होने वाला था वो प्रतापगढ़ के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हुकुम इस कीड़े को आपके कदमों में ले आए हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अपनी झोपड़ी में, पर हमारी एक लाठी पड़ते ही इसके सुर बदल गए।
अब आप ही इसका न्याय कीजिए सरकार, ताकि गांव का हर किसान समझ जाए कि कुंवर की दहलीज पर झुकना ही उनकी सलामती है। बोलो ए दीनू, अब बोल अपनी मजबूरी का रोना। मुझे बहानों की ज़रूरत नहीं है दीनू। सुना है तूने गांव भर में ढिंढोरा पीटा है कि फसल मर गई है और तू लगान नहीं देगा। क्या तुझे लगा था कि विक्रम के हाथ कमज़ोर पड़ गए हैं या मेरी तलवार की धार कुंद हो गई है? तूने मेरी हुकूमत को ललकारा है और विक्रम की अदालत में गुस्ताखी की सज़ा सिर्फ तबाही होती है। सरकार, रहम कीजिए। आसमान से आग बरस रही है, खेतों में दरारें पड़ गई हैं। मैं अनाज कहाँ से लाऊं? मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं कुंवर साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस एक बार मोहलत दे दीजिए। अगली फसल होते ही मैं दाने दाने का हिसाब कर दूंगा। क्या आपको एक गरीब की बद्दुआ से डर नहीं लगता? भगवान सब देख रहा है सरकार। भगवान? तेरा भगवान भी यहाँ आने से पहले मुझसे इजाज़त लेता है। दीनू, तू मोहलत मांग रहा है? विक्रम की मोहर एक बार कागज़ पर लग जाए तो उसे खुदा भी नहीं मिटा सकता। क्योंकि तूने लगान नहीं दिया, अब इसकी सज़ा ये है कि मैं तेरा वो 2 बीघा खेत हमेशा के लिए तुझसे छीनता हूँ। आज से तेरा वो खेत मेरा हुआ। तू और तेरा परिवार अब सड़क पर सोएगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं सरकार, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। वो खेत मेरी जान है, मेरे पुरखों की आखिरी निशानी है। अगर वो छिन गया तो हम सब जिंदा लाश बन जाएंगे। कुंवर साहब, मैं आपकी उम्र भर गुलामी करूँगा, आपके खेतों में मुफ्त मजदूरी करूँगा। बस मेरा वो छोटा सा टुकड़ा मत छीनिए, मेरे बच्चों के सर से छत मत छीनिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। तेरी गुलामी की कीमत मेरी ज़मीन से बढ़कर नहीं है। जा और अपनी ये मनहूस सूरत यहाँ से ले जा। भीमा, कालिया, इसे ले जाओ और गांव के बाहर नाले में फेंक दो। और याद रहे, कल सुबह अगर ये अपने खेत के आसपास भी दिखा तो इसकी टांगें तोड़ देना। प्रतापगढ़ की मिट्टी पर अब सिर्फ विक्रम का नाम लिखा जाएगा। दफा हो जाए यहाँ से। ठीक है कुंवर, आज आप अपनी ताकत के नशे में अंधे हो गए हैं। आपने मेरी ज़मीन नहीं, मेरा कलेजा निकाल लिया है। पर याद रखना, जिस मिट्टी के लिए आपने गरीब को तड़पाया है, यही मिट्टी एक दिन आपको भी निकल जाएगी। आज मैं रो रहा हूँ, कल आप तड़पेंगे और आपको कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरी रूह यहीं भटकेगी और आपकी तबाही का इंतजार करेगी। जुबान को लगाम दे ओ बदकिस्मत। भीमा, ले जाओ इसे यहाँ से, इससे पहले कि मेरी तलवार इसकी गर्दन का फासला तय कर ले। इसकी बद्दुआएं इसी के साथ मिट्टी में दफन हो जाएंगी। बाहर फेंक दो इस गंदगी को। हवेली से धक्के खाकर बाहर गिरा दीनू अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था और उसके कानों में ठाकुर के वो शब्द बार बार गूंज रहे थे कि उसकी जमीन अब उसकी नहीं रही। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने उसी खेत पर पहुंचा जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी का पसीना बहाया था। उसने एक बार अपनी मिट्टी को चूमकर माथे से लगाया और एक खौफनाक फैसला ले लिया। माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारे सर की छत नहीं बचा पाया। जिस मिट्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, आज वही मिट्टी मुझसे पराई हो गई। ठाकुर जोरावर, तूने मेरी जमीन नहीं, मेरा कलेजा निकाल लिया है। पर याद रखना, जिस जमीन के लिए तूने मुझे तड़पाया है, यही मिट्टी एक दिन तुझे भी निगल जाएगी। आज मैं इस संसार को छोड़ रहा हूं, पर मेरी आहट तुझे कभी चैन से सोने नहीं देगी। पूरी रात बीत गई, पर दीनू घर नहीं लौटा। उसके बच्चे और पत्नी रात भर दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठे रहे। सुबह की पहली किरण के साथ जब गांव के कुछ लोग दीनू को ढूंढते हुए उसके खेत की ओर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। दीनू उसी पुराने बरगद के पेड़ से लटका हुआ था जिसे उसने बचपन से सींचा था। हे भगवान, ये क्या हो गया दीनू भाई? ये तूने क्या कर लिया? देखो सब, विक्रम की जालिम नजर ने आज एक हंसते खेलते इंसान को मौत के गले लगा दिया। कल तक जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, आज वो बेजान होकर हवा में झूल रहा है। ये सिर्फ दीनू की लाश नहीं है, ये प्रतापगढ़ के न्याय की लाश है। अब हम गरीबों का क्या होगा? धीमे बोल माधव, अगर ठाकुर के कान तक ये बात पहुंची तो दीनू के साथ साथ हमें भी मिट्टी में मिला देगा। चलो चुपचाप मिलकर इसे नीचे उतारते हैं। ठाकुर की इजाजत के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, पर हमें इसका अंतिम संस्कार करना ही होगा। गांव वालों ने कांपते हाथों से
दीनू के शरीर को नीचे उतारा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि ठाकुर के खिलाफ आवाज़ उठाए। डर और सिसकियों के बीच दीनू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रतापगढ़ की मिट्टी में एक गहरा गम दफन हो गया, लेकिन विक्रम की हवेली में अब भी अहंकार का दिया जल रहा था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गांव के प्राचीन शिव मंदिर में आज एक अलग ही हलचल थी। पक्षियों की चहचहाहट और अगरबत्ती की खुशबू के बीच रामन का बेटा अर्जुन मंदिर पहुंचा था। वो मन ही मन अपनी एक छोटी सी दुनिया के सपने बुन रहा था। अर्जुन अभी अपनी प्रार्थना पूरी कर मंदिर के बाहर निकला ही था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मंदिर की दहलीज पर एक ऐसी सुंदरता खड़ी थी जिसे देखकर ऐसा लगा मानो परमेश्वर ने उसकी पुकार तुरंत सुन ली हो। वो प्रतापगढ़ के मुखिया ठाकुर विक्रम की इकलौती बेटी ममता थी। हे परमेश्वर, मान गया आपकी लीला को। मांगने निकला था एक छोटी सी खुशी और आपने सामने हुस्न का समंदर खड़ा कर दिया। इन झुकी हुई पलकों और इस मासूमियत में तो कोई भी अपना दिल हार जाए। क्या यही वो चेहरा है जो मेरे सपनों में रंग भरता था? लेकिन अफसोस, ये प्रतापगढ़ के मुखिया की इकलौती वारिस है। अर्जुन, ये कैसी उलझन में डाल दिया प्रभु। मोहब्बत भी उससे हुई जो मेरी पहुंच से मीलों दूर ऊंचे महलों की शहजादी है। अर्जुन का भोलापन देखकर ममता के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आ जाती है। आप मंदिर से बाहर जा रहे हैं और आपकी नज़रें अब भी अंदर ही टिकी हैं। क्या भूल गए आप? वैसे मैंने आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं। मेरा नाम ममता है और मैं अक्सर इसी वक्त बाबा के दर्शन के लिए आती हूँ। आपकी सादगी बता रही है कि आप प्रतापगढ़ के ही रहने वाले हैं, पर आपकी आंखों में वो डर नहीं है जो अक्सर गाँव वालों के चेहरे पर मेरे पिता के नाम से होता है। जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं तो बस अभी बाबा से एक अनमोल तोहफा मांग रहा था और जैसे ही बाहर आया वो तोहफा साक्षात मेरे सामने खड़ा मिला। माफ़ करना गुस्ताखी के लिए, पर आपकी सुंदरता और इस सादे मंदिर का मेल कुछ ऐसा है कि मेरी आंखें पलके झपकाना ही भूल गईं। ठाकुर साहब की बेटी होना आपकी पहचान हो सकती है, पर आपकी ये मासूमियत, ये तो साक्षात ईश्वर का वरदान है। इतनी मीठी बातें तो हवेली के चापलूस भी नहीं कर पाते। अर्जुन, तुम्हारा नाम बड़ा ओजस्वी है। मुझे खुशी हुई कि कोई तो है जो मुझे सिर्फ ठाकुर की बेटी नहीं बल्कि एक इंसान समझकर बात कर रहा है। परमेश्वर ने चाहा तो हमारी मुलाकात फिर होगी। उस पहली मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक अनजानी सी हलचल पैदा कर दी थी। अगले दिन अर्जुन फिर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा ममता का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें बार बार उसी रास्ते की ओर मुड़ जाती जहां से ममता के आने की आहट होती थी। कुछ देर बाद ममता भी मंदिर पहुंच गई। अब नजरों का मिलना हर रोज की बात हो गई थी और बिना कहे बहुत कुछ कहा जाने लगा था। ममता, आज फिर परमेश्वर ने मेरी सुन ली। सच कहूं तो कल रात भर मैं सो नहीं पाया। बस यही सोचता रहा कि क्या तुम फिर आओगे या कल जो हुआ वो महज मेरा कोई वहम था। तुम प्रतापगढ़ की राजकुमारी हो और मैं एक मामूली किसान का बेटा। हमारी दुनिया के बीच मीलों का फासला है, पर जब तुम मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है मानो ये सारी ऊंच नीच, ये सारी दीवारें गिर गई हों। क्या तुम्हें वाकई मुझ जैसे साधारण इंसान से बात करना अच्छा लगता है, या ये भी मेरी बंद आँखों का कोई खूबसूरत सपना है? अगर ये सपना है तो खुदा के लिए मुझे कभी जगाना मत। अर्जुन, हवेली की उन ऊंची दीवारों के बीच मेरा दम घुटता था, जहाँ सिर्फ नफरत, साजिश और हुक्म की कड़वी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वहाँ के सोने चांदी में वो सुकून नहीं जो तुम्हारी इन सीधी साधी बातों में है। तुम्हारी ये बातें मुझे एक ऐसी आज़ाद दुनिया का एहसास कराती हैं जिसे मैंने अब तक सिर्फ ख्वाबों में देखा था। मुझे नहीं पता कि कल की सुबह हमारे लिए क्या संदेश लेकर आएगी, या मेरे पिता के डर की परछाई हमें कब तक घेरेगी। पर आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इन खुशियों के पल जीना चाहती हूँ,
क्या तुम हर रोज़ हर पहर यहाँ आओगे? वादा करो कि दुनिया चाहे जो भी कहे तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। धीरे धीरे उनकी ये मुलाकातें मंदिर की सीमाओं को लांघकर गांव के बाहर बहती उस शांत नदी के किनारे पहुंच गईं, जहां सिर्फ बहते पानी का शोर था और ठंडी हवाओं का झोंका। वहां प्रतापगढ़ की ऊंच नीच की दीवारें भी उन लहरों के साथ बहती हुई महसूस होती थीं। दुनिया के खौफ से बेखबर अर्जुन और ममता घंटों बैठकर अपने भविष्य के हसीन सपने बुनने लगे। ममता, देखो ये बहती नदी, ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, बस आगे बढ़ना जानती है। हमारा प्यार भी इस पानी की तरह पवित्र, शीतल और निडर है। मैं जानता हूँ कि प्रतापगढ़ की इस सल्तनत और ठाकुर साहब की हवेली के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं तो बस मिट्टी से जुड़ा एक मामूली इंसान हूँ। पर आज इन गवाह लहरों के सामने मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुमने मेरा हाथ थाम लिया तो मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। मेरे पास महल तो नहीं, पर एक ऐसा दिल है जिसमें सिर्फ तुम्हारा राज होगा। ममता, क्या तुम इस गरीब के छोटे से घर की रौनक बनोगी? क्या तुम उस महल की बंदिशें छोड़कर मेरी इस छोटी सी दुनिया को स्वर्ग बनाओगी? महल और जेवर सिर्फ शरीर को सजाते हैं अर्जुन, पर रूह को तो सिर्फ सच्चा प्यार और ईमानदारी ही सुकून देती है। मुझे पिताजी की वो दौलत और वो शानो शौकत नहीं चाहिए जिसकी नींव गरीबों की आहों और बेबसी पर टिकी है। मुझे तो बस तुम्हारा ये साथ, ये सादगी और तुम्हारा अटूट विश्वास चाहिए। आज मैं इस बहती नदी और ढलते सूरज को गवाह मानकर कहती हूँ, मैं मरते दम तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे प्रतापगढ़ की दीवारों से या इस पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। मेरा हर जन्म, मेरी हर सांस अब तुम्हारे नाम है। अगर तुम्हारे साथ झोपड़ी में भी रहना पड़े तो वो मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। मोहब्बत की ये कहानी अपनी पूरी रंगत में थी, मानो वक्त उन दोनों के लिए ठहर गया हो। पर वे मासूम ये भूल गए थे कि ठाकुर विक्रम के कान और आँखें प्रतापगढ़ की हवाओं में भी मौजूद हैं। भीमा, जो कई दिनों से ममता की हर हरकत पर शक कर रहा था, आज साए की तरह उनके पीछे नदी किनारे पहुंच गया। झाड़ियों के पीछे छिपे भीमा की आंखों में खून उतर आया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली सा किसान ठाकुर की आन बान और शान के साथ हाथ मिलाए बैठा है। तो ये खिचड़ी पक रही है ठाकुर विक्रम की नाक के नीचे। रामन का ये मामूली सा छोरा अब ठाकुर की इज्जत पर हाथ डालने चला है। भीमा की मौजूदगी में इतना बड़ा पाप। अर्जुन, तूने अनजाने में साक्षात मौत को दावत दे दी है। तूने शेरनी के मुंह में हाथ डालने की जुर्रत की है, जिसकी कीमत अब तुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। अभी तो तू इन ठंडी हवाओं और नदी की लहरों में इश्क के सपने बुन रहा है, पर तुझे क्या पता कि तेरे पीछे मौत का साया खड़ा है। अब देख मैं कैसे ये खबर ठाकुर साहब के कानों तक पहुंचाता हूँ। जैसे ही उनके गुस्से की आग प्रतापगढ़ की इस मिट्टी को छुएगी, तेरा ये आशिकाना अंदाज और तेरी ये अधूरी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए शमशान की राख में दफन हो जाएगी। जिसे तू अपना नसीब समझ रहा है, वही तेरी बर्बादी का मंजर बनेगी। अब प्रतापगढ़ की धरती तेरे खून की प्यासी होगी। भीमा वहां से भागते हुए सीधा ठाकुर की हवेली पहुंचता है। उस समय ठाकुर विक्रम अपने दरबार में बैठकर आराम कर रहा था। भीमा को इस तरह हाँफते देख ठाकुर का माथा ठनका। क्या हुआ भीमा? ऐसा लग रहा है जैसे तूने साक्षात यमराज देख लिया हो। इस तरह क्यों हाँफ रहा है? साफ साफ बता, क्या प्रतापगढ़ में फिर किसी ने बगावत की हिम्मत की है या किसी और की शामत आई है? बोल, चुप क्यों है? हुक्म, बात किसी मामूली बगावत की नहीं, आपकी पगड़ी की है। वो रामदीन का छोरा अर्जुन, उसने अपनी सीमा लांघ दी है। वो आपकी बेटी ममता के साथ नदी के किनारे अकेला बैठा था। मैंने अपनी इन आंखों से उन्हें हाथ में हाथ डाले देखा है मालिक। वो मामूली कीड़ा आपकी लाडली को अपने प्यार के जाल में फंसा चुका है।
अब अगर देर की तो पूरे प्रतापगढ़ में आपकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। कल तक जो लोग आपके खौफ से सिर नहीं उठाते थे, आज वो आपकी बेटी का नाम लेकर गलियों में थूकेंगे। हुकुम, उस अर्जुन ने सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा, उसने आपकी शान पर कालिख पोत दी है। भीमा की बात सुनते ही ठाकुर विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों में जैसे साक्षात यमराज उतर आए हों। हवेली की दीवारें ठाकुर की दहाड़ से कांप उठीं। आज उसकी इज्जत पर उस शख्स ने हाथ डाला था जिसकी हैसियत उसकी जूतियों के बराबर भी नहीं थी। क्या कहा? उस 2 कौड़ी के मजदूर की इतनी हिम्मत? रामन के उस छोरे ने विक्रम की पगड़ी पर हाथ डालने की जुर्रत की है। भीमा, अगर ये खबर सच है तो आज प्रतापगढ़ की नदी का पानी लाल होगा। मेरी अपनी औलाद ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। उसने खानदान की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। जाओ, अभी इसी वक्त जाओ और उन दोनों को वहीं नदी के किनारे से उठा लाओ। अर्जुन मुझे जिंदा चाहिए ताकि उसकी मौत को मैं खुद एक तमाशा बना सकूं। मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि आने वाली 7 पुश्तें किसी ऊंची हवेली की तरफ आंख उठाने से पहले कांप उठेंगी। जाओ और उसे घसीटते हुए मेरे कदमों में लाकर डालो। हुकुम, आप चिंता न करें, मैं और मेरे आदमी अभी जाते हैं और उस अर्जुन की हड्डियां वहीं गला देते हैं। उसने आग से खेलने की कोशिश की है, अब उसे उसी आग में जलना ही होगा। हम उन दोनों को घसीटते हुए आपके कदमों में लाएंगे मालिक। आज के बाद प्रतापगढ़ का कोई दूसरा आदमी आपकी हवेली की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत तो क्या, सोचने की भी जुर्रत नहीं करेगा। आज रात वो दरिया गवाह बनेगा कि ठाकुर की शान के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कैसे हमेशा के लिए खामोश किया जाता है। बस आप हुक्म दीजिए, आज अर्जुन की आखिरी शाम होगी। क्यों रे आशिक, बड़ा मजा आ रहा है राजकुमारी के साथ सपने देखने में। अब अपने इन अधूरे सपनों को शमशान की आग में पूरा करना। तेरी ये 2 कौड़ी की औकात कि तू प्रतापगढ़ के ठाकुर की बेटी का हाथ थामे। कालिया, पकड़ इस कीड़े को और मारो साले को इतना कि ये आईने में अपनी शक्ल भी ना पहचान पाए। आज इसकी आशिकी का सारा भूत हम इसी मिट्टी में उतारेंगे। जिस हाथ ने राजकुमारी को छूने की जरूरत की है, उस हाथ की एक एक हड्डी आज पानी की तरह टूटनी चाहिए। चलो, अब इसे कुत्ते की तरह घसीटते हुए हवेली ले चलो। ठाकुर साहब को इसकी रूह फना होते देखनी है। नहीं भीमा, कालिया, रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। अर्जुन को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। ये सब मेरी गलती है, मैं ही उसे यहाँ लेकर आई थी। अर्जुन को मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ। भीमा, जाओ और मेरे पिताजी से कह दे कि मैं घर चलने को तैयार हूँ। वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, पर अर्जुन को बख्श दो। भगवान के लिए इसे छोड़ दो। देखो उसके शरीर से कितना खून बह रहा है, वो मर जाएगा। कोई है, कोई बचाओ मेरे अर्जुन को। कालिया, तुझे तेरी माँ की कसम, रुक जा, मत मार उसे। अर्जुन को बेरहमी से घसीटते हुए हवेली के बीचों बीच लाया गया। हवेली के उस ठंडे और सुनसान आंगन में उसे एक मजबूत लोहे के खंभे से जंजीरों में जकड़कर बांध दिया गया था। चारों ओर सूखी लकड़ियों के ढेर लगे थे और हवा में फैलती तेल की तीखी गंध साक्षात मौत का एहसास करा रही थी। माहौल में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा था, जिसे तभी अचानक भारी कदमों की धमक ने चीर दिया। धुएं और धूल के गुबार को चीरता हुआ वही अघोरी तांत्रिक सामने आया। उसकी जटाएं बिखरी हुई थीं और उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं, मानो वो पाताल से सीधा काल का संदेश लेकर आया हो। वो बिना किसी डर या झिझक के सीधे ठाकुर विक्रम के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी उपस्थिति ने हवेली की हवा को और भी भारी कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो शिकारी और शिकार के इस खेल में अब कोई तीसरी शक्ति दाखिल हो चुकी है, जिसके सामने मौत भी अपना रास्ता बदल ले। रुको विक्रम, ये मशाल बुझा दे, वरना ये आग तेरी पूरी सल्तनत को राख कर देगी। अर्जुन कोई साधारण अपराधी नहीं, एक मासूम लड़का है। इसका लहू बहाकर तू अपनी तबाही का वो दरवाज़ा खोल रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, इसे आज़ाद कर दे, वरना आज प्रतापगढ़ की ये मिट्टी तेरे अहंकार और तेरी बर्बादी की गवाह बनेगी। ये मशाल नीचे डाल दे ठाकुर,
क्योंकि अगर इसकी एक भी चिंगारी इस मासूम के खून से मिली तो तेरा ये महल शमशान बनने से काल भी नहीं रोक पाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मशाल नीचे डाल। वाह, देखो तो सही इस भीख मांगने वाले तांत्रिक की हिम्मत। ओ ढोंगी, तेरी ये थोथी धमकियां विक्रम की चौखट पर कदम रखते ही दम तोड़ देती हैं। तूने मेरे काम में टांग अड़ाकर अपनी मौत को खुद दावत दी है। शायद तू भूल गया कि इस इलाके में मौत की इबारत भी मेरी इजाजत के बिना नहीं लिखी जाती। भीमा कालिया, क्या देख रहे हो? इस पाखंडी को भी उसी खंभे पर अर्जुन के साथ बांध दो। आज ये दोनों साथ में राख होंगे। मैं भी तो देखूं इसके तंत्र मंत्र में कितनी शक्ति है जो इसे मेरी आग से बचा पाएगी। आज प्रतापगढ़ के इस आंगन में सिर्फ लाशें गिरेंगी और उनके साथ ये ढोंग भी जलकर खाक होगा। डाल दो इसे भी नरक की उसी भट्टी में। विक्रम, तू ताकत के नशे में अंधा हो गया है। याद रख, ये नश्वर शरीर तो सिर्फ मिट्टी का एक ढेर है, पर रूह अमर होती है। तू आज अपनी मशाल से हमें जला तो सकता है, पर हमारे श्राप की उस अग्नि से अपनी 7 पुश्तों को भी नहीं बचा पाएगा। तूने अधर्म का रास्ता चुना है, निर्दोष का लहू बहाने की हिमाकत की है और साक्षात धर्म का अपमान किया है। इसकी सजा तुझे और तेरे इस पूरे खानदान को एक दिन भुगतनी पड़ेगी। जिस आग से तू आज खेल रहा है, वही आग एक दिन तेरी इस आलीशान हवेली और तेरे अहंकार को भस्म कर देगी। आज से तेरा पतन शुरू होता है ठाकुर। आज से प्रतापगढ़ की मिट्टी पर तेरा नाम सिर्फ एक अभिशाप बनकर रह जाएगा। भीमा और कालिया ने मिलकर तांत्रिक को दबोच लिया और उसे अर्जुन के साथ उसी खंभे पर मजबूत रस्सियों से बांध दिया। ठाकुर विक्रम जैसे ही मशाल से उन्हें जलाने बढ़ा, ममता दौड़कर आगे आई। पिताजी, अगर आप अर्जुन और इस महात्मा को जलाएंगे तो अपनी इस बेटी की जान भी अपने हाथों से लेंगे। मेरा प्यार कोई गुनाह नहीं है। अगर आप इतने पत्थर दिल हैं कि अपनों का खून बहा सकते हैं तो मुझे भी इन्हीं के साथ चला दीजिए। मैं अर्जुन के बिना नहीं जी सकती। मार दीजिए मुझे भी, ताकि आपके झूठे रुतबे का तमाशा पूरा हो सके। भीमा कालिया, इसकी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दो। इसे भी उसी खंबे पर उन दोनों के साथ बांध दो। आज प्रतापगढ़ की ये हवेली गवाह बनेगी कि जो मेरे खून में गद्दारी करेगा उसकी जगह सिर्फ शमशान में होगी। आज के बाद कोई बाप अपनी बेटी को आज़ादी देने का ख्वाब नहीं देखेगा। जला दो इन सबको अभी इसी वक्त। आज ममता की चीखें और अर्जुन की राख मिलकर मेरे खानदान की आन बान शान की नई इबारत लिखेंगी। जला दो। भीमा और कालिया ने ममता को भी बेरहमी से उसी खंभे पर जकड़ दिया। ठाकुर ने जलती मशाल लकड़ियों के ढेर में फेंक दी। देखते ही देखते लपटें आसमान छूने लगी। आग की भीषण गर्मी में तीनों के शरीर झुलसने लगे। ममता और अर्जुन की आंखों में एक दूसरे के लिए आखिरी विदाई थी। लेकिन तभी उस मौत के सन्नाटे को चीरती हुई एक गूंज उठी। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली, जो अब कोयले की जगह दहकते हुए लावे जैसी दिख रही थीं, और आखिरी बार दहाड़ा। विक्रम, तेरे पापों का घड़ा आज लबालब भर चुका है। तूने सत्ता के मद में अंधे होकर बेकसूर किसानों की जमीनें हड़पी, किसी मासूम को अनाथ बनाया तो किसी बूढ़े बाप से उसका इकलौता सहारा छीन लिया। आज तूने पवित्र प्रेम की बलि चढ़ाकर अपने विनाश की अंतिम इबारत खुद लिखती है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तड़प में आज ये मासूम जल रहे हैं, तू अपने अगले जन्म में हर एक दिन, हर एक लम्हा उसी आग में तड़पेगा। ना तुझे माँ बाप की ममता मिलेगी, न पत्नी और बच्चों का प्यार। तू उम्र भर प्यार की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। तेरा यही पाप तुझे अंदर से दीमक की तरह खा जाएगा। ये तांत्रिक का वचन है और वचन कभी खाली नहीं जाता। हम फिर आएंगे विक्रम, अपना हिसाब पूरा करने। तब तक तू अपनी ही बर्बादी के साए में जिंदा लाश बनकर सड़ता रहेगा। आईने की वो अलौकिक रोशनी एक जोरदार धमाके के साथ बुझ गई और पूरी गुफा में एक बार फिर गहरा दम घोटू सन्नाटा छा गया। गुफा की दीवारों पर अब भी उस पुरानी आग की परछाई जैसी चमक महसूस हो रही थी।
रघु का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और वो जमीन पर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी रूह तक कांप रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस ठाकुर विक्रम की क्रूरता उसने अभी आईने में देखी वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। वही क्रूर ठाकुर जिसने अपने झूठे अहंकार और सत्ता के नशे में अंधे होकर अपनी ही औलाद, अपनी लाडली ममता और बेकसूर अर्जुन को जलती आग के हवाले कर दिया था। रघु का सीना फटने को था। वो पत्थर की ठंडी जमीन पर अपना सिर पटकने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और वो फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, मुझे मार डालिए। मैं इतना बड़ा पापी हूँ। मैंने अपने हाथों से अपनी ही ममता को जला दिया। हाय, ये कैसा बोझ है मेरे सीने पर। बाबा, क्या इसीलिए मैं आज इस लाचार हाल में हूँ? क्या उन रूहों को कभी शांति नहीं मिलेगी? बाबा, मुझे इस नर्क से आजाद कर दीजिए। मैं ये तड़प और नहीं सह सकता। पुत्र रघु, अतीत की गलतियां अब वर्तमान का नासूर बन चुकी हैं। तांत्रिक का श्राप तुझे तब तक जलाएगा जब तक तू उस पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता। पर सावधान रहे, क्योंकि वो रूहें आज भी भटक रही हैं और वे अपना हिसाब पूरा करने के लिए तेरे करीब आ रही हैं। क्या तू उनका सामना करने की हिम्मत रखता है? असली इंसाफ तो अब शुरू होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका साथ हमें और भी मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। तो सब्सक्राइब करके हमें और ज़्यादा मेहनत करने का हौसला दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।